हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी यार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 1 अप्रैल। आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम का पूरे दिन का ओवर हो चुका है। इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आपका सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस का पैटर्न रहा है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार जीके जीएस का पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका जीके जीएस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ कि यहाँ पास मैं आपको अब तक जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन कराया हूँ वो सभी आपका 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको एक भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन आपको फेक करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है, जैसे मुझे कि आप लोगों ने जैसे मुझे दोबारा पता चलता उसी को मैं यहाँ पास अपडेट कराता हूँ अपने हिसाब से कंफर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास आज भी कुछ उसी तरीका से है। और अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि जिन लोगों का एग्जाम खत्म होते जा रहा है वो आपका क्वेश्चन ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, तो इसके लिए मुझसे भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन लेके आने पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास बोलना चाहता हूँ कि अगर अब मुझे क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर मिलेंगे तो ही जाकर मैं आपका आगे यहाँ पास आप लोगों का एनालिसिस लेके आ पाऊंगा। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो फ्रेंड्स मैं भी आपके सामने एनालिसिस नहीं लेके आ पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सब बात की बात है। यहाँ पर देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन जो आपका सेकंड शीट में पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से था कि ऐसा प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ऐसा प्रधानमंत्री जो आपका आरबीआई के भी गवर्नर रह चुके हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह, जो कि आपका प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वो आपका गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाउंसर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बाउंसर खेल आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था और आपको पता है कि आपका खेल से तो क्वेश्चन आपका अच्छा खासा पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अजंता केव से आपका कुछ पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पास आपका क्वेश्चन ये पूरा नहीं हो पाया था जिस कारण से मैं आप लोगों को नहीं करा पाया। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लोगों का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, अगर आपको याद आता तो आप मुझे बताना कि किस तरीका से आपका क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपका अजंता केव से आपका यहाँ पूछा गया था जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन है और ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है आपका N2O। तो ये आप लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। और इससे भी पहले आपका पूछ लिया जा चुका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और उससे भी पहले आपका एक तो और कोई नेशनल पार्क पूछा था। ठीक है, मेरे दिमाग से भी इधर से हिल रहा है, तो यहाँ से आपका राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर ये भी बोलना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जीके जीएस का पैटर्न भले ही आपको समझ नहीं आ रहा हो, मगर इसका जो जीके जीएस आपका जो पूछा जा रहा है वो एकदम बेसिक लेवल पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा से मतलब मेहनत कर रखा है तो फ्रेंड्स आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पास आप मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव देखने मिल सकता है या फिर आपको लेंदी देखने मिल सकता है। और यहाँ पास ये चीज़ क्यों होगा? जब आप अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वहाँ पास आपको परेशानी देखने मिलेगा। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो जाइए फ्रेंड्स पेपर देख आइए, पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका परमानेंट आपका ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है। और करंट अफेयर से मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि करंट अफेयर से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स आपका 1 से 2 करंट अफेयर आपका पूछ ही लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सलाल सलाल परियोजना किस नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका चिनाब नदी पर है जो आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि भारत के 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। या तो फिर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था रामनाथ कोविंद आपके कितने नंबर के राष्ट्रपति है। तो यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जो भी हो आपका आंसर तो 14 या फिर आप राष्ट्रपति में आपका रामनाथ कोविंद होने वाला। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रग्बी फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, जो आपका रग्बी फुटबॉल का जो गेम होता है उसमें आपका खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 आपका खिलाड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साधारण नमक का रासायनिक नेम बताइए। साधारण नमक का रासायनिक नेम क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए NaCl केमिकल फार्मूला, और ये आपका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको पूछा गया था हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुई। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका 2013 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया। और स्पोर्ट्स से जैसे कि अभी आप देख लिया, स्पोर्ट्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम देखने मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं सब बेसिक सही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुछ इस तरीका से कि पटाखे जलने पर कौन सी, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था फ्रेंड, इसलिए मैंने इसको भी इनकम्प्लीट रखा है, मगर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा गया था कि पटाखे जलने पर कौन सी रंग या फिर कुछ और था। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आपका पेपर था तो आप बताओ कि इसमें क्या था। ठीक है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, मैं देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था 13वां नंबर कि राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका पूछा गया था कि आरबीआई फाइनेंशियल ईयर क्लोज, यानी आपका आरबीआई का वित्तीय वर्ष आपको मतलब क्लोज मतलब आपका कब उसका वित्तीय वर्ष बंद, मतलब वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब उसका बंद होता है आरबीआई का। तो यहाँ पास आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आपका आम बैंकों की जो आपका होता है वित्तीय वर्ष, वो आपका इसके तुलना में थोड़ा पहले आपका बंद होता है। ठीक है, मतलब आपका पहले से मतलब स्टार्ट भी होता है और पहले से बंद भी होता है। जैसे कि आपका आज आपका 31 कल था आपका, आज आपका 1 अप्रैल है, तो आज आम बैंकों का आपका वित्तीय वर्ष चालू हो चुका है। और यहाँ पास जो आपका आरबीआई का होता है वो आपका जुलाई से स्टार्ट होता है और ये आपका जून तक चलता है। तो आपसे पूछा गया था फाइनेंशियल ईयर क्लोज, ठीक है, वित्तीय वर्ष ये आपका बंद वाला पूछा था, कब उसका किस महीने में बंद होता है, तो ये आपका जून महीने में यहाँ पास आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाइन छूने के बाद किस खेल में पॉइंट्स मिलते हैं। लाइन छूने के बाद किस खेल में पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये आपका कबड्डी में मिलते हैं। तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि कश्मीर में कौन सी नदी बहती है। कश्मीर में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बाई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सारी नदी है जो आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी होगा आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और एक क्वेश्चन फ्रेंड आपका कुछ इस तरीके से था, वो भी आपका क्लियर नहीं हो पाया था, मैंने आपको इसके लिए नहीं कराया। एक आपका बोला था ग्रीन कलर पिगमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, या फिर कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक टाइप का आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ 16 और 17 में आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो इसी तरीके से आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पास मैं आपको मैथ का 1-2 क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मुझे आप भी लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन में मिला था, तो मैं आप लोगों को दिखाना जरूर चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए 1-2 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, आपका रेशियो से पूछा गया था आपका। ठीक है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ फ्रेंड, देखिए मैथ और रीजनिंग का जो पैटर्न है ओवरऑल अगर बात करेंगे तो सेम ही पैटर्न पे चल रहा है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि आपका आज अलग पूछा जा रहा है कल अलग पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेम लेवल का पूछा जा रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन आपका अगर अच्छा है तो फ्रेंड आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आपका प्रैक्टिस या फिर कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो फिर आपको थोड़ा पेपर हार्ड लग सकता है, या फिर आपको लेंदी लग सकता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पास मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तब जाके देखिए फिर आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मेन चीज़ आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, ये 45 मिनट का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पेपर बहुत ही मस्त जाने वाला है, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। इसका ध्यान रखेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा जाने वाला है। जो क्वेश्चन बनता है बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको हटा दीजिए। ठीक है, मैं हर बार यही बोलता हूँ हर वीडियो में, तो इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, और यही अगर आप इसके साथ खेलेंगे तो फिर ये आपको सिलेक्शन से रोक देगा बहुत दूर तक। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास फ्रेंड्स आपका मैथ का जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था, तो कुछ आपका एक रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेशियो में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया था कि कोई 3 लोग थे, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तीनों लोगों का इनकम दे दिया गया था जो कि आपका 1500 रुपये कुछ था। ठीक है, 1500 रुपये था, और उन लोगों के बीच में जो अनुपात था वो था आपका कुछ इस तरीका से 6:7:2 माफी चाहिए 3 अनुपात 6:7:3 अनुपात पे वो लोगों के बीच में आपका रेशियो था या अनुपात था। और आपका बोला था ये तीनों की जो इनकम है वो 1500 है। तो आपसे क्या पूछा था सिंपल सा क्वेश्चन में कि ये मतलब अगर ये पर्सन का कोई नाम है तो बोला था पहला आदमी का, पहला पर्सन का आपका कितना इनकम हो रहा है। तो सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा था, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो आपका एज से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एज से क्वेश्चन, तो यहाँ पास ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बना के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका डाटा हो सकता है इधर से उधर हो सकता है, बाद बाकी पैटर्न पूरा 100% सेम टू सेम इसी तरीके से पूछे गए थे। क्या बोला गया था आपका, कोई फादर है और कोई सन है। ठीक है, फादर और सन था जिसका आपको अनुपात दे दिया गया था। वर्तमान का क्या था आपका अनुपात, तो ये था आपका कुछ इस तरीका से 6:1 में आपका उसका वर्तमान अनुपात है। अब बोल रहा है कि 15 साल बाद उन लोगों का अनुपात हो जाता है आपका 7:2 में। तो आपसे पूछ लिया गया था सिंपल सा कि फादर का या फिर सन का आपको इसका वर्तमान आयु पूछा था। तो आप लोग ये वाला यहाँ पास आप लोग मुझे बताओ कि इसका इस डाटा के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बता दिया डाटा आपका थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, बट पैटर्न पूरा सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ बस बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है तो आराम से बिंदास होकर एग्जाम दीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए कि पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर सिंपल आ रहा है। अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा है तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब जो ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे,
वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।